प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए हम परमेश्वर के वचन को थोड़े समय के लिए अध्ययन करते हैं कि रोमियो 10 अध्याय और उसके 11 पद से लेकर और हम 13 पद तक पढ़ेंगे ऊंची आवाज के साथ। यस। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है, अपने सब नाम लेने वालों के लिए वह उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। यहाँ प्रेरित पौलुस रोमियो की कलीसिया के लिए एक पत्र लिखते हुए एक बात उनसे कहना चाहते हैं, और वो बात है वो कहते हैं पवित्र शास्त्र में लिखा है या पवित्र शास्त्र कहता है। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है या पवित्र शास्त्र कहता है। क्या कहता है पवित्र शास्त्र? पवित्र शास्त्र का मतलब है बाइबल। पवित्र शास्त्र का मतलब क्या है? पवित्र बाइबल। पवित्र शास्त्र यानी पवित्र बाइबल यह कहता है कि कोई भी उस पर जो विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदी और यूनानी में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार। तो यहां पर हम एक बात अच्छे से समझते हैं कि यहां पर लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा, अर्थात किसके पर विश्वास करेगा? है ना? कौन? यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास के बारे में पढ़ते हैं। तो ये पौलुस कहता है जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। ऐसा क्यों कहता है पौलुस? क्योंकि प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य जाति उद्धार पा सके, यानी कि पापों से छुटकारा पा सके। केवल यीशु मसीह का नाम है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, केवल यीशु का नाम है जो मानव जाति के पापों को उद्धार करता है, मानव जाति के पापों से उन्हें क्षमा देता है, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी भी लज्जित ना होगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा, अब चाहे वो यहूदी हो या यूनानी हो, यानी किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी समुदाय से हो, गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा। और जो कोई का मतलब है उसमें सारी जातियां आती हैं, सारी दुनिया आती है, और केवल एक देश नहीं, एक नगर नहीं, एक शहर नहीं, पूरी दुनिया उसके अंदर आ जाती है। और यहां पे लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित ना होगा, वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रेरित पौलुस इस बात का दावा इसलिए करते हैं क्योंकि यीशु मसीह का नाम ही है मानव जाति में उद्धार करने के लिए, बाकी दूसरा कोई नाम नहीं कि जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार को प्राप्त कर सके। केवल यीशु का नाम है, केवल यीशु का नाम है जो मानव जाति के पापों से उद्धार करेगा। आज संसार में कई प्रकार के लोग कई बीमारियों से, कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, कई तकलीफों से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है अगर एक व्यक्ति अपनी पीड़ा से, अपनी तकलीफ से, अपनी बीमारी से जूझ रहा है, जो कोई यीशु में विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। उसकी बीमारी जाती रहेगी, उसका रोग जाता रहेगा, उसकी पीड़ा जाती रहेगी, उसके पाप यीशु के नाम में क्षमा हो जाएंगे और उसे पापों की क्षमा भी मिलेगी, उसका उद्धार होगा। पवित्र शास्त्र इस बात को कहता है। हालेलुया। अगर कोई मनुष्य किसी से कुछ कहे, अगर मनुष्य किसी को गारंटी दे, उसकी गारंटी झूठ हो सकती है, उसकी गारंटी गलत हो सकती है, लेकिन जब पवित्र शास्त्र इस बात की चुनौती करता है और पवित्र शास्त्र इस बात से स्पष्ट रीति से कहता है जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा
वो कभी भी लज्जित नहीं होगा, कभी भी वो निराशा नहीं होगा। उसके पापों की क्षमा उसे मिलेगी, उसके रोगों से उसका उद्धार होगा, उसकी गरीबी से उसका उद्धार होगा, उसके गुनाहों से उसका उद्धार होगा, और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में वास करेगी। और यहाँ पर 12 पद में इस प्रकार से लिखा है, यहूदी और यूनानी में कुछ भेद नहीं। यूनानी और यहूदियों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि ये यूनानी भी और यहूदी भी और अन्य जाति भी, चाहे इस देश के हो, उस देश के हो, इस जाति के हो, उस जाति के हो, इन सब का बनाने वाला एक ही है, वो है परमेश्वर। और इन सब से प्रेम करने वाला एक ही है, वो परमेश्वर। और उनके पापों को क्षमा करने वाला और उनके पापों की कीमत चुकाने वाला एक ही है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जो मानव जाति के पापों के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए, मानव जाति के छुटकारे के लिए, मानव जाति की शांति के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आके मानव जाति के लिए अपना प्राण देते हैं, यानी कलवरी की क्रूस को उठाते हैं। और यीशु मसीह ने अपना जवानी का गाढ़ा लहू बहाया, उसने क्रूस उठाई, बदन पर कोड़े खाए, हाथों में कीले ठुकवाए, कांटों का ताज उसने पहना, इसलिए कि मानव जाति का उद्धार हो सके। इसलिए पौलुस कहते हैं प्रेरितों के काम 4:12 पद के अंदर, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को पा सके। केवल एक नाम है, केवल एक ही नाम है, और वो नाम है यीशु का नाम है, जो मानव जाति के पापों से उद्धार करता है, जो मानव जाति का कल्याण के लिए, मानव जाति के छुटकारे के लिए, चाहे वो बीमारी से हो, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हो, चाहे वो पाप से पीड़ित हो, चाहे वो रोगों से पीड़ित हो, यीशु मसीह ही है जो हमें इस बात की दिलासा देते हैं, इस बात का हमें भरोसा देते हैं, जो कोई पवित्र शास्त्र की लिखी हुई बातों पर विश्वास करेगा वो कभी भी शर्मिंदा या लज्जित नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को हमें समझना है। और यहां पे लिखा है, क्योंकि वो सबका प्रभु है, वो सबका प्रभु है, हर एक गरीब, हर एक अमीर, हर एक छोटा, हर एक बड़ा, हर एक व्यक्ति का प्रभु है, उनके उद्धार करने वाला। और यहां पे लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही व्यक्ति उद्धार को पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार को पाएगा। जो कोई में सारी दुनिया आती है, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, जो लोग यीशु में भरोसा रखते हैं, जो लोग यीशु में अपनी आस्था रखते हैं, बाइबल बताता है वो उद्धार को पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा। आज बहुत सारे लोग प्रभु में भरोसा करते हैं, लेकिन उनका भरोसा सिर्फ संसारिक रीति से दिखावा है और दिखावे के रूप से विश्वास करते हैं। लेकिन जो अंदरूनी रूप से, जो हृदय की गहराई से, मन के अंदर से जब यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा, बाइबल बताती है कि वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। जो कोई यीशु के पास आएगा, जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा, जो कोई यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, जो कोई यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करेगा, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। आज आप में से बहुत से लोग अलग अलग जगह गए होंगे और उन्होंने अपनी अलग अलग आस्थाएं रखी होंगी, उनका विश्वास अलग अलग मनुष्यों पे होगा, या कई सारे ईश्वरों को वो विश्वास करते होंगे। लेकिन बाइबल बताती है वो भले वहां शर्मिंदा हुए हों, लेकिन यीशु में विश्वास करने वाले लोग कभी भी शर्मिंदा नहीं होते, वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं। वो रोते हुए आते हैं और आनंद के साथ जीवन जीते हैं। वो आंसुओं के साथ आते हैं, वो खुशी के साथ जीवन जीते हैं। वो पाप के साथ आते हैं, वो पवित्रता के साथ जीवन जीते हैं। वो दुख के साथ आते हैं और वो अनुग्रह के साथ जीवन जीते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है जो कोई उस पर विश्वास करेगा, यीशु पर जो विश्वास करेगा, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा, कभी भी लज्जित नहीं होगा, क्योंकि उनका परमेश्वर, उनका प्रभु उनसे प्रेम करता है और आप उसके प्रेम के खातिर उसने अपनी जान दी है, आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आपको जीवन देने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए हैं।
इससे पहले कोई भी यीशु के पास नहीं आया। केवल यीशु है जो आपके उद्धार के लिए इस मानव जाति का रूप धारण किया। यीशु ही है जो आपके पापों के लिए क्रूस उठाई। यीशु ही है जो आपके लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे। यीशु ही है जो आपको चंगा कर सकता है। यीशु ही है जो आपके पापों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि यीशु के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं। और उस यीशु का नाम जो लेगा वो उद्धार को पाएगा। जो यीशु के नाम पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। और हम यूहन्ना 3:16 को पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। और अनंत जीवन का अधिकार सिर्फ यीशु के पास है। अनंत जीवन का अधिकार सिर्फ यीशु के पास है। अनंत जीवन यीशु में है और किसी में अनंत जीवन नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, आप यीशु में विश्वास करें, यीशु में भरोसा करें और जो पवित्र शास्त्र कहता है उसके अनुसार आप पूरी रीति से उस पर भरोसा करें। तो यीशु के वचन में लिखा है, कभी भी लज्जित। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं, वो यीशु में विश्वास करते हैं, लेकिन उनका दिखावटी जीवन बाहर से यीशु में रखता है, लेकिन अंदरूनी यीशु में विश्वास नहीं है। हम यीशु मसीह के एक दृष्टांत के बारे में देखते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय में एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और आकर उसने कहा, निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति यीशु के पास आया, उसने आके कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। अगर परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो इन चिन्हों को जो तू दिखाता है नहीं सकता। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, निकोदेमुस से कहा, हे निकोदेमुस, जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। नए सिरे से जन्म होने का मतलब है, कई बार लोगों के पास बाइबल का ज्ञान होता है, कई सारे लोगों को परमेश्वर की नॉलेज होती है, समझ होती है, लेकिन उनका विश्वास, उनकी आस्था उतनी परिपक्वता के साथ, उतनी दृढ़ता के साथ उनकी भरोसा यीशु मसीह के प्रति नहीं होता है। इसलिए उन्हें शर्मिंदा और लज्जित होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पवित्र शास्त्र इस बात को चैलेंज के रूप में कहता है कि जो कोई यीशु में विश्वास करेगा, जो कोई यीशु में भरोसा रखेगा, जो कोई उसके वचनों को, उसकी पवित्र शास्त्र की बातों पर यकीन करेगा, वो कभी भी लज्जित और शर्मिंदा नहीं होगा। और अगर हम 16 का 3 अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा भी लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत को दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा है कि जगत यीशु के द्वारा उद्धार को पाए। जगत यीशु के द्वारा उद्धार को पाए। और आज यही कारण है कि आप शहरों में, नगरों में, गांवों में आप देख रहे होंगे यीशु के प्रचार करने वाले, यीशु पर विश्वास रखने वाले, यीशु पर आस्था रखने वाले गली गली, शहर शहर जाकर वो यीशु के संदेश को लोगों तक दे रहे हैं। क्योंकि इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर और मनुष्य के बीच में एक ही नाम है जो मानव जाति का उद्धार करता है, जो मानव जाति को अनंत जीवन देता है। एक ही नाम है जो मानव जाति के छुटकारे के लिए, एक ही नाम है मानव जाति की शांति के लिए, एक ही नाम है यीशु का नाम। और जो कोई यीशु के नाम पर विश्वास करेगा, जो कोई यीशु पर भरोसा रखेगा, जो कोई यीशु पर अपनी आस्था रखेगा, वो कभी भी लज्जित और शर्मिंदा नहीं होगा। वो निश्चित रूप से उद्धार पाएगा, वो निश्चित रूप से छुटकारा और चंगाई को पाएगा, निश्चित रूप से अपने जीवन में शांति और आनंद को महसूस करेगा और परमेश्वर की उन बरकतों को वो प्राप्त करेगा, परमेश्वर के उस सामर्थ को, उसके अभिषेक को, उसकी शक्ति को वो महसूस करेगा। मेरे प्रियो, यीशु का वचन आपको आमंत्रित करता है कि आप यीशु में विश्वास करें। आज का वचन आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है, आपको शिक्षा देता है कि आप यीशु मसीह में विश्वास करें, क्योंकि जो कोई विश्वास करेगा
वही उद्धार पाएगा। और मरकुस 16 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, उसके 16 पद में, जो विश्वास करे उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। आज की शाम आपके पास है कि आप यीशु मसीह में विश्वास करें और आप उस उद्धार को पकड़ लें, उस छुटकारे को पकड़ लें, उस शांति को आप ग्रहण करें, क्योंकि आपके लिए यीशु मसीह उस शांति को लिए खड़े हुए हैं, आपके लिए उस उद्धार को लेकर यीशु मसीह खड़े हुए हैं, आपके छुटकारे के लिए यीशु मसीह तत्पर खड़े हुए हैं। बस आप एक सीढ़ी दूर हैं कि आप यीशु मसीह को विश्वास करें और हृदय की गहराई से आप विश्वास करें, मन की गहराई से आप विश्वास करें। जब आप हृदय की गहराई से, मन की गहराई से यीशु में विश्वास करेंगे तो आप निश्चित रूप से उद्धार पाएंगे, निश्चित रूप से आप बंधनों से आजाद हो जाएंगे, निश्चित रूप से आप छुटकारा पाएंगे, आप निश्चित रूप से जीवन में शांति और आनंद हो पाएंगे, और आप खुद उस शांति और आनंद को प्राप्त करके दूसरों को इस बात के लिए गवाही देंगे कि मैंने यीशु की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस किया है। मैंने सिर्फ विश्वास करके, मैंने सिर्फ पवित्र शास्त्र के वचन को सुन के ग्रहण किया, विश्वास किया, और मैंने उस आनंद को पाया है जिसके लिए वर्षों से हम घूम रहे थे। मैंने उस उद्धार को पाया है जिसके लिए वर्षों से हम घूम रहे थे, लेकिन उद्धार नहीं मिला। लेकिन अब यीशु मसीह में वो उद्धार मिल गया है, यीशु मसीह में वो छुटकारा मिल गया है, यीशु मसीह में वो अनंत जीवन मिल गया है। हालेलुया, इसलिए आप विश्वास करें यीशु मसीह, आप भरोसा रखें यीशु मसीह, तो यीशु मसीह आपके जीवन में, आप यीशु मसीह को अपने दिल में आने के लिए जगह दें, अपने मनों में यीशु मसीह को आने के लिए जगह दें, अपने विचारों में यीशु मसीह को जगह दें, अपने दिलों में यीशु मसीह को जगह दें, अपने सोचों में यीशु मसीह को जगह दें, और गंदी सोच को निकाल दीजिए और एक पवित्र यीशु मसीह की सोच को आप अपने जीवन में रखिए। आपका निश्चित रूप से उद्धार हो जाएगा। आप अंधकार को अपने जीवन से दूर कीजिए और उस जीवन की ज्योति को यीशु मसीह के रूप में ग्रहण कीजिए। उस पाप को छोड़िए और पवित्रताई को अपने जीवन में आने दीजिए। जब यीशु आपके अंदर आएगा तो काम करना शुरू करेगा। जब यीशु आपके घर में आएंगे तो अद्भुत होना शुरू हो जाएगा। जब यीशु आपके जीवन में आएंगे तो अद्भुत होना शुरू हो जाएगा और आप उसके अनोखे सामर्थ को, अलौकिक उस पावर को आप महसूस करेंगे कि यीशु किस प्रकार से आपके जीवन में काम करेगा। अगर आप विश्वास नहीं करते तो यीशु मसीह आपके लिए नहीं है। अगर आप विश्वास करते तो यीशु आपके लिए है। अगर आप यीशु में विश्वास करते हैं तो उद्धार आपके लिए है। अगर यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो चंगाई आपके लिए, छुटकारा आपके लिए, अनंत जीवन आपके लिए है। आप विश्वास करें, यीशु के पास आए, यीशु आपके जीवन को बदल देंगे। आइए प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। आपका वचन सत्य है प्रभु, आप सत्य है प्रभु। लोगों के जीवन को प्रभु आप आशीष करें, आप अनुग्रह करें, पवित्र आत्मा से भरें प्रभु। आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ लोगों में रिलीज हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु आज बहुत सारे लोग इस पाप की दुनिया में फंसे हुए हैं प्रभु, इस अधर्म में वो जीवन को जी रहे हैं प्रभु, संसार की उस दलदलता में फंसे हुए हैं प्रभु। इनको निकाल के इन्हें पवित्र आत्मा से भर, अपनी शक्ति दे, अपनी सामर्थ्य दे प्यारे परमेश्वर, ताकि तेरा वचन उनके जीवन में काम करे। प्रभु आपकी शाम लोगों को तू आशीष दे, आपकी शाम इनका विश्वास बढ़ने पाए, आपकी शाम इनके लिए छुटकारे की शाम, आपकी शाम इनके लिए बढ़ोतरी की शाम। पिता आप आशीष करें, सब कुछ आपके चरणों में रखते हुए यीशु के नाम से हालेलुया।